गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन पर। और ये आपका जो पार्ट है ये थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर 8 है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको समझना चाहिए कि ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आपने जो है इससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था, तो चलिए ज़रा हम डिफरेंशिएशन जान लेते हैं। पहले डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ठीक, ये डिफरेंशिएशन आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमने आपको बताया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ठीक, ऑर्डिनरी, एंड दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो ये हमें पार्शियल पढ़ना है। ठीक है, सो पार्शियल में आपको इसकी भी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी हम किसे कहते हैं। सो ऑर्डिनरी में स्पेशली ये होता है कि इसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारे एक से अधिक होते हैं। जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं, मोर देन वन। ठीक है, और जो हमारा पार्शियल है, पार्शियल में क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो आपका एक ही होगा, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो जो हैं एक से अधिक होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, सो इस तरह से आप इसको डिफ़ाइन किए हैं। चलिए, अब ऑर्डिनरी हम जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसको अच्छे से पढ़ लिया है। इसके डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पार्शियल में हमें यहाँ केवल पार्शियल अवकलन करना और उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब हमें सीखना है। ठीक, सो चलिए पहले हम पार्शियल समझ लेते हैं। पार्शियल क्या है आपका, पार्शियल है जो है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एक से अधिक होंगे। ठीक, अब चलिए जनरली हम मान लेते हैं z इक्वल्स टू, हमने एक जो है फंक्शन मान लिया है, और वो फंक्शन हमने मान लिया z क्या है, वो x और जो y है, इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ आप जान रहे हैं ये z जो है ये आपका डिपेंडेंट है, और x एंड y दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो यहाँ z इक्वल्स टू, ये आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है, क्योंकि स्पेशली हम कुछ इसी तरह से मानते हैं z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। सो अब देखिए, जैसे हमें इस z का जो है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है। सो ज़रा पहले आप समझिए कि पार्शियल का साइन डेल बाई डेल एक्स, जैसे हमने ये लिखा, सो इसका मतलब ही है आपका कि जो z है, यहाँ अगर हम z ऐसे लिख दें तो z का जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है और विद रिस्पेक्ट टू x, डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक, इस तरह से अगर हम आपसे ये कहेंगे कि डेल जेड बाई डेल वाई, सो डेल जेड बाई डेल वाई हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सो इट मीन्स जो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, वो भी पार्शियली। that is sign of partial differential equation del by del x, and same del square z upon del y square, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। एंड del स्क्वायर z अपॉन del x del y, सो इस तरह के कुछ डेरिवेटिव्स होंगे, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक, कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ज़रा हम ये सीख लेते हैं। तो फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट डेल जेड बाई डेल एक्स। सो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें पार्शियल करना है। सो एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल करेंगे, सो आप क्या करेंगे, इस फंक्शंस में जो दूसरा इंडिपेंडेंट होगा जैसे y है, तो हम उसको एज अ कांस्टेंट मानेंगे।
सो इसमें y एज अ कांस्टेंट, ठीक। सो हम बाकी सिंपल जो डिफ्रेंशिएशन है वो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसी तरीके से हम अगर डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड आउट करना चाहें, सो डेल जेड बाई डेल वाई, सो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें दूसरा जो इंडिपेंडेंट है x, उसको हम एज अ कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक। और बाकी जो आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं सिंपली, तो वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? बस आपको ये जानना है कि ये वैल्यू जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू है, और यही सब वैल्यू आपसे पूछी जाएंगी। जेड आप जो है जेड आपको गिवन होगा इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है? चलिए, चलिए अब थोड़ा सा हम आपके बुक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, देखिए आप, ये आपका दिया गया है कुछ, चलिए हम पहले इसको रफ कर दें क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए नाउ अब देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है। देखिए इसमें कई चरों के फलन है, फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि मेरे पास अभी टाइम की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और इस वजह से मैं आपको जो है उस तरह से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ जैसे पहले लिया करता था। तो आज थोड़ा सा मैनेज करिए कुछ दिन, ठीक है। इसके बाद में वही जो है आपको जो जैसे पहले से होती थी वैसे ही मैं लूँगा, ठीक है। तो ज़रा आप ऐसे ही समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है। देखिए आंशिक अवकलन गुणांक हम ये पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए आपने ये z इक्वल्स टू माना है, और z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। दो चर हैं इसमें x एंड y, और ये x एंड y का फलन है, ठीक है। z आपका डिपेंडेंट रहेगा, देखिए जैसे कि आप लिखा है z डिपेंडेंट है, और x y जो होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक। अब जैसे हमें x का अवकलन करना है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर x का अवकलन करना है तो y को हम कांस्टेंट मानेंगे, और y का अवकलन करना है तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर है? ठीक। अब देखिए ये डेल जेड बाई डेल एक्स ये दिया गया है डेरिवेटिव्स, ठीक। आपको ये तो डेफिनेशन है, आप चाहें तो समझ लीजिए ये डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन होती है अगर आपने पढ़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक। तो आप केवल ये चीज़ें हाईलाइट करिए, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये जो दोनों वैल्यू हैं। क्लियर है? ठीक। इस तरीके से जब हम इसके और आगे देखें तो इसमें आपका जाता है ये, सॉरी ये मुझे लगता है 2 बार पेज यहाँ पर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ये देखिए द्वितीय क्रम आंशिक अवकलन गुणांक इसमें करके दिया है, देखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। तो किस तरह से आपको इसको लिखना है, तो ये ज़रा देख लीजिए, ये जो मैंने लिखा है यहाँ देखिए बुक्स में, ये डेल स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ डेल एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस जेड का जो हमें ये जेड गिवन है, इस जेड का हम पहले एक जो है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर लेंगे, यानी कि यहाँ देखिए आप ये लिखा गया इतना पार्ट, फिर उसके बाद फिर से हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब जेड का 2 बार करना है। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार डेल जेड बाई डेल एक्स आप फाइंड आउट कर लेंगे जो भी आएगा, फिर इसका फिर से एक्स वापस हम कर देंगे। कहने का मतलब आप ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक। फिर सॉल्व करेंगे। इसी तरह से सेम अगर हम इसकी बात करें, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सेम इसको आप क्या लिखेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई, और जितना आएगा इसका आप फिर से जो है वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर देंगे। इस तरह से आपको कुछ लिखना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है,
जो अगला पॉइंट है इसको रफ करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये देखिए, ये जो लिखा है ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई और डेल जेड। ये एक्चुअली दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है ये दी है, ठीक, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल, पहला क्या है यहाँ डेल एक्स, ठीक है, ये डेल एक्स है, तो पहले हम डेल बाई डेल एक्स लिख लें और क्या करें ब्रैकेट में डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसका मतलब ही ये है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अगर दूसरा वाला हमें लिखना है ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, फर्स्ट ये देखेंगे वाई, और डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक। ये जो डेल जेड बाई डेल वाई है, ये यानी हम पहले ये वैल्यू निकालेंगे, पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक, इसके बाद ये वैल्यू आने के बाद फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज़। सेम ये चीज़ आपको निकालना है, आप क्या करेंगे, पहले डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, ये आपको इतना बेसिक थोड़ा सा जानना था, और बाकी अब देखिए हम क्वेश्चन जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। थोड़ा सा हम लीजिए, सही है। चलिए, यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया है z इक्वल्स टू लॉग, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है z इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये आप देख रहे हैं कि z डिपेंडेंट है और x y इंडिपेंडेंट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है डेल जेड बाई डेल वाई, सॉरी एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, आप जेड फंक्शन है, फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन लिखने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट यही है, हमें करना है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं साइड में। जेड इक्वल्स टू दिया है लॉग, देखिए जेड इक्वल्स टू हमें दिया है लॉग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है, हमें निकालना है डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी कि हमें इसका एक्स के सापेक्ष करना है पार्शियल। जब हम एक्स के सापेक्ष इसका पार्शियल करेंगे, वाई जो होगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। अब वाई एज अ कांस्टेंट है, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका करिए, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, पार्शियल करने जा रहे हैं, लॉग, और ये आप ऐसा सोचिए कि ये पूरा एक्स फलन है। लॉग अगर एक्स का हम अवकलन करें होता है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब हम इसका भी तो करेंगे जो होगा, तो इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। देखिए अब वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, तो वाई स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, इसका वाई स्क्वायर कर देंगे हम 0, और एक्स स्क्वायर का हम कर देंगे, ठीक, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2x। इस तरह से ये वैल्यू हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है, डेल जेड बाई डेल वाई, इसको भी बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, सेम यही तरीका है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी आप करेंगे क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ठीक। इस तरह से आप ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, पहला जो आपका ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो ज़रा यहाँ भी देख लें आप, सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक। चलिए देखिए आंसर आपका मैच कर रहा होगा। चलिए सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ भी आपको कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन वाई फाइंड आउट करना है, जबकि u जो है वो फंक्शन दिया है एक्स वाई फॉर्म में, ये आपका u फंक्शन दिया है, ठीक। तो देखिए इसको भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे पार्शियल, वाई को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, और फिर जब हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है हम क्या करेंगे, ये जो x है x को कांस्टेंट मानेंगे, बस पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करना ये आपका वही है जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो सॉल्यूशन इसका ये दिया गया, देखिए
ये u है आपका फंक्शन है u जो भी दिया गया है, ठीक। और हम सॉल्व करेंगे डेल यू बाई, जब डेल एक्स निकालेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स आपका निकालना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ क्या होगा, ये तो y है, सो y एज ए कांस्टेंट, सो ये तो हो जाएगा 0, अवकलन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 1 है, सो ये 1, ये भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा है, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का हम देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर कर लेंगे बाहर, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर, बाकी बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर और 2x ऊपर आ जाएगा। सो ये कितना आसान है, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स निकालना, इस तरह से डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेंगे। सो ये 2y अपॉन बी स्क्वायर ये आ जाएगा। क्लियरली आप समझ गए होंगे, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर ये आपका एग्जाम्पल में थोड़ा सा अभी इसलिए बता रहा हूँ, पहले आप समझें, इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन ये दिया है u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू, ठीक। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कभी कभी ये भी आ सकता है कि वो ये कहेगा कि इनको प्रूव करिए कि ये बराबर होते हैं, ठीक। तो चलिए हम इनको ज़रा प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करना है। देखिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। तो पहले इसको करते हैं रफ, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है इसमें, चलिए हम इसको कर देते हैं रफ। लीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन ये था, आपका क्वेश्चन था u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) by स्क्वायर। हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल u अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, ये एंड एक वैल्यू और निकाली है, वो यहाँ क्या डेल वाई यहाँ पर है और डेल एक्स यहाँ इसका, ठीक। हम पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैं अभी बताया डेल बाई डेल एक्स, और हम डेल यू बाई डेल वाई कुछ इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। अब डेल यू बाई डेल वाई पहले हम निकाल लेंगे कितना आता है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट। इसके बाद हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, सो जरा आप इस फंक्शन में देखिए, फंक्शन में हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है। सो ये पहला जो पार्ट होगा आपका ए एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ वाई तो है ही नहीं, हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल। जब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई हमें मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए हम साइड में निकाल लेते हैं, या चलिए यहीं लिखते हैं हम डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ जो आता है हम वो लिखते हैं, क्या आएगा डेल डेल वाई। पहला तो 0 हो गया, यहाँ पर वाई कर रहे हैं दूसरे पार्ट में, देखिए तो 2h(x) ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2h एंड x पूरा बाहर आ जाएगा, पार्ट y का हो जाएगा 1 प्लस यहाँ b तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो b ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो ही जाएगा, एंड वाई स्क्वायर का हम करेंगे, सो वाई स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2y, ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमें करना है, थोड़ा सा ये साफ नहीं लिखा है, चलिए हम कुछ सही से लिखते हैं इसको। देखिए ये आपका कितना आया है, आपका आया है 2, वाई के रिस्पेक्ट में किया आपने, सो हाँ 2 एंड h x प्लस प्लस क्या आएगा आपका b
एंड वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y, सॉरी 2y, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, थोड़ा साफ नहीं है बट आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए हम फिर से और लिखते हैं इसको। ये आपका आएगा 2, यहाँ x था आपका, ठीक है, हाँ, सो 2h x प्लस ये b कांस्टेंट ये हम बाहर कर लेंगे, वाई स्क्वायर का हमारा हो जाएगा 2y। ठीक, अब देखिए, अब हमें फिर से इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ देखेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पार्ट तो यहाँ कहीं x है नहीं, ये हो जाएगा 0। ये 0 होने के बाद इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका 2h कांस्टेंट, तो ये हम बाहर कर लेंगे और x का हो जाएगा 1 x के रिस्पेक्ट में। ठीक, सो इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू केवल ये आ जाएगी 2h। ठीक, कितना आसान है करना। ठीक, चलिए अब हम जरा देखते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2h आ रही थी वैल्यू इसकी, नहीं हमने ये फाइंड आउट किया ये वाला पार्ट, सो देखिए इसकी 2h वैल्यू आ रही है। सेम इस तरह से जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2h आएगी। इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। कभी कभी आ जाता है कि आप प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि ये दोनों क्या हैं, बराबर होते हैं, आपको इक्वल का साइन देते हैं। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन आपका 3 था। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, जरा ये देखें आप। z इक्वल्स टू दिया है फंक्शन ऑफ y अपॉन x एंड प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है x डेल z बाई डेल x प्लस वाई डेल z बाई डेल y। क्लियर, चलिए सो इसमें आप z लिख लेंगे। अब यहाँ थोड़ा अवकलन देख लीजिए, क्योंकि f फंक्शन ऑफ y अपॉन x है, सो हम इसका क्या करेंगे, हम मान लेंगे डैश, मान लेंगे क्या, हम अवकलन करेंगे डैश फॉर्म में, इसका हम अवकलन करेंगे। सो जब आप अवकलन करेंगे, सॉरी क्या हो गया, हाँ, जब अवकलन करेंगे हम इसका, सो अवकलन करेंगे तो ये डैश हो जाएगा। अब देखिए y अपॉन एक्स का हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो y अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y हो जाएगा बाहर और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है इस तरह से। ठीक, इस तरह से डेल z बाई डेल y हम निकाल लेंगे, सो वो हमें इतना मिल जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उठा कर रख देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके आप 0 ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो अभी कुछ आप इस तरह से करिए। ऐसे में क्या है कि अगर मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा कंप्लीट होंगे, वैसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में कम कंप्लीट करवा पाता था। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर